अगर तुम नबी हो, अगर तुम अल्लाह के फरिश्ता बंदे हो, मुकर्रब बंदे हो, तो जरा बताओ इस पहाड़ से कुछ निकाल कर दिखाओ, कुछ ऐसा मौजज़ा करके दिखाओ तो हम मान जाएं। आजकल होता है आदमी फौरन अगर कहीं कुछ देख लेता है तो उसको बड़ा मानने लगते हैं। उस वक्त उन्होंने कहा कि अगर तुमने कुछ दिखा दिया अपनी तरफ से कोई मौजज़ा तो फिर हम माने तुम्हें, देखे तुम्हारा खुदा कहाँ है। तो उनके नजरों के सामने जो पहाड़ था, उस पहाड़ के पत्थर से पहाड़ फटा, वहां से एक गाभिन ऊँटनी जिसके पेट में बच्चा, वो ऊँटनी वहां से निकली उनके नजरों के सामने में। ये कुरान करीम में पढ़िए, वश्शम्स वज़ुहाहा वल-क़मरि इज़ा तलाहा वन-नहारि इज़ा जल्लाहा वल-लैलि इज़ा यग़शाहा वस-समाइ वमा बनाहा वल-अर्ज़ि वमा तहाहा वन-नफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमाहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा क़द ख़ाब मन दस्साहा। कुरान करीम की ये सूरे कमर है, सूरे शम्स है, पढ़िए। सूरे शम्स के अंदर अल्लाह तबारक नाक़तुल्लाहि व सुक़ियाहा फकज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फदमदम अलैहिम रब्बुहुम बिदम्बिहिम फसव्वाहा व ला यख़ाफ़ु उक़बाहा। उन्होंने उसको भी झुटलाया, जब ऊँटनी निकली उन्होंने झुटलाया, कहा ये तो जादू है। बहरकैफ जब वो अल्लाह की खुली निशानी थी तो कौम समूद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालफत की, बल्कि इनकार किया, झुटलाया। नहीं तुमने जादू से निकाला। पहले उन्होंने कहा कि निकालो तो माने, जब अल्लाह ने पहाड़ों को फाड़ कर ऊँटनी निकाली तो फिर वो उसकी मुखालफत करने लगे। मुखालफत ही नहीं, जरा बताओ वो पहाड़ को फाड़ने वाला कौन? डॉक्टर जावेद। कुरान का एक लफ्ज सच्चा है, तुम भी इस बात को मानते हो, तुम भी मानते हो कि कुरान के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है। तो जरा बताओ कि इस वाक़े को पहाड़ से एक गाभिन ऊँटनी को पैदा करने वाली ज़ात कौन है? हम उसी ज़ात को खुदा बोलते हैं। तुम माँ बाप के पेट में 9 महीने तक रहे, जिसने तुमको वहाँ पर खून से तुम्हारी परवरिश की और मनी के नापाक खतरे से खूबसूरत इंसान तुझे बनाया। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। और तुम्हारे दिमाग में वो ताकत थी कि तू लिख सके, कलम चला सके, लेकिन अफसोस तो इस बात पर है कि तुम्हारा कलम फिल्मी दुनिया के अंदर चलता, तुम्हारा कलम किसी दुनिया की, किसी अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत, अल्लाह की वजूद के ऊपर अगर चलता तो मैं समझता हूँ कि तुमसे बड़ा फायदा इस कौम को, इस दुनिया को किसी राइटर से नहीं मिल सकता था। इसीलिए तुम जो पैदा हुए नापाक हो, तुम भी अपनी बीवी के साथ अगर कोई भी आदमी के बदन में अगर मनी का नापाक कतरा लग जाए तो इंसान जब तक धोएगा नहीं तो पाक नहीं होगा, नहीं होता। ये चीजें कौन पैदा करता? जरा बताओ कौन पैदा करता? अल्लाह है। ये तमाम चीजों के पीछे अल्लाह है। कौम हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि हम नहीं मानते तुमने जादू किया। बहरकैफ अल्लाह की तरफ से एक सीमा तय हो गया। वहां पर पानी पीने के लिए जो कुआं था वो लोग दुश्मनी करने लगे इस ऊँटनी से। अरे उसको भूखा मार दो। गांव वाले कुएं पर चढ़ बैठे पानी पीने के लिए। अल्लाह ने बारी मुतय्यर कर दी। बिलाखिर कौम की नाफरमानी देखिए, कौम के लोगों ने उसकी ये खोज, ये नसें काटी ऊँटनी की। बेचारी ऊँट मर गई। अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आया, इतना खतरनाक अज़ाब आया, जमीन पर नाम लेने वाला नहीं है कौम आद का, कौम समूद का। सख़रहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन। इस जमीन के ऊपर तबाह व बर्बाद कर दिए गए दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतवर कौमें। जावेद साहब, कौम लूत को अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल ने उनकी जमीन समेत उठाकर पूरी बस्ती को सातवें आसमान पर ले जाकर पटक दिया था। इबरत है फजअलना आलिहा साफिलहा वमतरना अलैहिम हिजारतन मिन सिज्जीन। कुरान करीम के अंदर मौजूद है। उठाओ जरा देखो किसने किया, कौन है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब एक फरिश्ते। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह है, अल्लाह की ज़ात है। हर शक्ल में जहां पर भी देखोगे अल्लाह नजर आएगा। ये सूरज कैसे निकलता है? कोई बैठा हुआ कि नहीं फुटबॉल ऐसे मान लेता, जाओ जी ड्यूटी पूरी करके आओ। कौन है जो
चांद को निकालता है, चांद को खूबसूरती बख्शता। कौन है जो गैलेक्सी सिस्टम को चलाता? कौन है जो इस जमीन के ऊपर सिर्फ ग्रेविटी रखी हुई है, हालांकि जमीन की तरफ और भी वीनस है, प्लैनेट है, चांद है, सूरज है। जिस तरह जमीन एक प्लैनेट है, ऐसे ही कई सौ प्लैनेट है इस धरती के ऊपर, इस दुनिया के इस ब्रह्मांड के अंदर। लेकिन सब अपनी अपनी जगह पर। कौन है चलाने वाला? ये सब अल्लाह तबारक व तआला की जात है, ये सब वो शक्तिमान है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। और मानना होगा, नहीं मानोगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बल्कि ये आज का नहीं है, ये डॉक्टर जावेद, क्या नाम है डॉक्टर, तो मदी लगाइए, ये दहरिया, ये जावेद साहब, ये आज ही का नहीं पैदावार है, ये तो बहुत पहले से। अरे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने में जब वक्त का बादशाह नमरूद जब वो दहरिया बना, उसने कहा कि इब्राहिम तुम्हारा खुदा किधर? कहा कि हमारा खुदा है, सर्वशक्तिमान है। कहा कि क्या करता है तुम्हारा खुदा? कहा कि हमारा खुदा मौत देता है, जिलाता है। कहा कि अच्छा ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। हजरत इब्राहिम ने कहा कैसे कर सकते? कहा कि लाओ जी दो कैदी को। एक कैदी जिसको सजाए मौत दी गई, उसको कहता है कि उसको सजाए मौत दी गई, यानी ये मरने वाला, उसको जिंदा करो, रिलीज करो। और जो बेचारा छूटने वाला था, जी ये बेचारा इनोसेंट है, मासूम है, इसको बरी कर दीजिए। उस बेचारे को ज़िबा कर मार दिया। कहा देखो मैं भी मार सकता हूँ, मैं भी जिला सकता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये बेवकूफ भी है। उसके बाद हजरत इब्राहिम ने ऐसी दलील दी, तर्जमा बहुत बेहतर करते थे हमारे उस्ताद, लेकिन अभी कर नहीं सकते, हमारी माँ बहनें हैं, हम थोड़ा मुहज़्ज़ब अंदाज में करते हैं, वरना एक गाली देके तर्जमा करते हैं। वो नमरूद के लिए वो लफ्ज़ सूट भी करता है। बहरकैफ तो नमरूद को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा ठीक है तुम ये काम कर सकते। तो हजरत इब्राहिम ने सोचा कि कुछ ऐसी दलील दें कि ये बस इसकी तो ऐसी की तैसी हो जाए। तो उन्होंने कहा कि मेरा खुदा वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है, तुम खुदा होना, तुम पश्चिम से निकालो। खुदा होना फबुहितल्लज़ी कफर, कुरान में ये लफ्ज़ है फबुहितल्लज़ी कफर, पसीने छूट गए नमरूद के, वहीं पर बैठकर पसीने छूट गए। ये है आज का नहीं है, बहुत पहले से ये झगड़ा। लेकिन मेरे भाइयों निजात इसी में है कि अल्लाह है और अल्लाह एक है। और सर्वशक्तिमान कौन है? अल्लाह की जात है। अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा ये सब अकीदा हमारे कुरान करीम के मुताबिक है। और हमने जितनी भी बातें पेश की है और दुनिया जो उछाल रही है, जो सारी बातें हमारे कुरान के खिलाफ उछाल रही है। अभी प्रोग्राम का लिस्ट थोड़ा लंबा भी है, हारी साहब भी आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सब बड़े बड़े हजरात हैं। मैं तो अकाबिरीन यहाँ बैठे हैं, मैं तो असागिरीन में मेरा शुमार होता है, छोटों में मेरा शुमार होता है। अभी आपको कई सारे शुआरा को सुनना भी है। और हजरत कारी